मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ रहा है तो गजवा हिंद कहीं हमारे साथ ही ना हो जाए। नहीं यार, ये गजवा हिंद कह कह के ना लोगों को असल में ना ये लोगों को यूनाइट करने की कोई एक झूठी कोशिश करते हैं। तमाम आपके जो लोग हैं ना, मजहबी लोग जो है, हमारी फौज ने 70 सालों में कोई भी जंग जो है ना वो नहीं जीती। मेरे सुनने में तो यही आया है, ठीक है ना। तो अब आप मजहबी बुनियाद पर किसी भी मुल्क से लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ ये बेहतर सूरत हाल नहीं है। ईरान देख ले, ईरान में जरा सी आप पर्दे की बात हुई, वहाँ पे एक बच्ची को मार दिया गया, फिर वह एहतजाज हुए, फांसियाँ दी गई। अब वहाँ पे बहुत सख्त पाबंदी है। अब सऊदी अरब देख ले, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं है। हम रोज़ाना टीवी में देखता हूँ, स्पीच सुनता हूँ, मोटरवे बनाया। क्या वो मोटरवे हमारे पास है? क्या हम उसकी मोटरवे के, हमारे मुल्क में है ना, हमारा है ना, पाकिस्तान हमारे मुल्क में है, क्या उस मोटरवे के हम अभी भी मालिक हैं? निज़ाम मुस्तफ़ा का दारा लगाया गया था और मज़हब की बेस पर लड़ाई हुई है और तकरीबन वो 1979 से लेकर 1990 तक लड़ाई जारी रही है। और बेगर्स आर नॉट चूजर। ये शहबाज शरीफ साहब ने गलत कहा। शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, सारी हकीकत में किसी और ने, किसी फिलासफर ने कहा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे ही उधरा दिया इसको। ऐसे इस जुमले की वैल्यू कम ना करें, ठीक है। बेगर्स आर नॉट चूजर, हकीकत में यही है, ठीक है ना। तो आप हमारे सियासतदानों का नाम ना लें, इसका हमारे सियासतदानों का नाम ना लें इन चीज़ों के ऊपर। ये हमारे सियासतदान, हमारे मुल्क में सियासतदान तो है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जब वो गजवा हिंद का नाम सुनते हैं तो उनके तन बदन के अंदर आग लग जाती है। फिर बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिसको सुनने के बाद में पाकिस्तानी जलकर राख हो जाएंगे। तो पहले हम लोग ये वीडियो देखते हैं। वीडियो है डेली स्वैक ऑफिशियल का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ रहा है तो गजवा हिंद कहीं हमारे साथ ना हो जाए। नहीं यार, ये गजवा हिंद कह कह के ना लोगों को असल में ना ये लोगों को यूनाइट करने की कोई एक झूठी कोशिश करते हैं। तमाम आपके जो लोग हैं ना, मजहबी लोग जो हैं, ठीक है ना, वो आपको यूनाइट करने की कोशिश कर एक इतनी बड़ी कौम के अगेंस्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे हिंदुस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं, गजवा हिंद करने की कोशिश करते हैं। जी हम गजवा हिंद कर रहे हैं। और पहले यार अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत तो कर लो यार तुम लोग, ठीक है ना। आपकी दुनिया में हैसियत क्या है इस वक्त, मुझे बताएं। कौन 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 मुल्क आपको मानता है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ, फिर मुझे कहना पड़ेगा बेगर्स आर नॉट चूजर, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, आपके पास एटमी बम तो है लेकिन आपकी इज्जत कहाँ पे है? उसको चलाने के लिए रिमोट हमारे रिमोट में दे दिया। आपके पास तो उसको अपनी मैशियत को चलाने के लिए कुछ चीज़ ही नहीं है यार। IMF से आपने वो कर्ज लेना है तो आपको उनकी शराइत माननी पड़ रही है, ठीक है ना। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस मुल्क में सियासी पार्टियाँ नहीं है, सियासी गिरोह हैं, ठीक है ना, जिनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट हैंडल करती है, क्योंकि इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। अगर इन लोगों की अंदर सलाहियत होती तो जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी इसमें घुसती ना। हमारी फौज ने 70 सालों में कोई भी जंग जो है ना वो नहीं जीती। मेरे सुनने में तो यही आया है, ठीक है ना। तो अब आप मजहबी बुनियाद पर किसी भी मुल्क से लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ ये बेहतर सूरत हाल नहीं है। हम रोज़ाना टीवी में देखता हूँ, स्पीच सुनता हूँ, मोटरवे बनाया। क्या वो मोटरवे हमारे पास है? क्या हम उसकी मोटरवे के, हमारे मुल्क में है ना, हमारा है ना, पाकिस्तान हमारे मुल्क में है, क्या उस मोटरवे के हम अभी भी मालिक हैं? नहीं। मोटरवे जिन्हें दिया, पैसा लिया, ठेके पे दिया, जब उनके टाइम लिमिट पूरी हो गई हमने इसे आगे गिरवी रखा के मज़ीद पैसा ले लिया। जबकि मोटरवे की आमदनी इतनी है कि अगर हम कर्ज देना चाहें तो IMF से हमें कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। हमारे टूल टैक्स का अगर आप रोज़ाना की एवरेज करें ना कि कितना टूल टैक्स इकट्ठा होता है और सालाना कितना बनता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले तो ईरान के साथ हमारी जंग चल रही थी, अभी इसके बीच में आप इंडिया का रोल क्या देख रहे हैं? क्या वो हमारे साथ देगा या अफगानिस्तान के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं? अफगानिस्तान तो कहता है कि भाई पाकिस्तान दुश्मन है लेकिन इंडिया हमारा दोस्त है। आप देखिए कि आप 56 ममालिक है पूरी दुनिया में, 56 ममालिक में आप देख लें कि वो मुसलमान 56 ममालिक है आपके, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर और इंडिया को अहमियत दे रहे हैं, इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और सिविल एजाज़ उसने उनको दिया, मोदी साहब किया, सिविल एजाज़ दिया UAE वालों ने, ठीक है ना। बात वही आ गई है कि अब दुनिया में जो ना वो कश्मीर को भी तस्लीम कर लिया। दुनिया में जो नज़रियात की जंग जो है ना वो तकरीबन वो ये मजहबी नज़रियात की जंग है वो पीछे पसे पुश चली गई है। अब आ गई मुआशी जंग, आ गई इकोनॉमिकल वार। अब आ गई है, जो इकोनॉमी जिस तरीके से बेहतर होगी लोग उसका साथ देंगे, ठीक है ना। ये नहीं अब चलेगा ये वाली पुरानी मजहबी जो। और हाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, कश्मीर और फ़लस्तीन की बात। अब जो पूरी दुनिया है ना, वो जो भी दुनिया है सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है वो अब मज़ीद मजहबी रियासतें नहीं बर्दाश्त कर सकती। कश्मीर बनेगा तो एक मजहबी रियासत होगी,
फ़लस्तीन बनेगा तो मजहबी रियासत होगी, इसलिए कोई मुल्क भी देख लें मजहबी रियासत नहीं बनने दे रहा, इसको नहीं कर रहा। लेकिन इंसानी बुनियादों पर पूरे यूरोप में एहतजाज हो रहा है। इंसानी बुनियादों पर किसमें कहाँ एहतजाज हो रहा है? यूरोप में एहतजाज हो रहा है। और लेकिन इस्लामी मुल्क में एहतजाज नहीं हो रहा। इस्लामी मुल्क में एहतजाज करने की इजाज़त भी नहीं है। जो यहाँ पे आवाज़ उठाएगा उसको वो मुर्दे इनका झंडा उठा लें वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। आप देखें कि यूरोप को इसलिए मैं पसंद करता हूँ इस हवाले से कि यूरोप में आप जायदाद बना सकते हैं, वहाँ शादी कर सकते हैं, वहाँ अपना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन किसी भी इस्लामी मुल्क में मुझे बता दीजिए तीनों चीज़ें सहूलतें मुयसर हैं। ईरान देख ले, ईरान में ज़रा सी आप पर्दे की बात हुई, वहाँ पे एक बच्ची को मार दिया गया, फिर वह एहतजाज हुए, फांसियाँ दी गई। अब वहाँ पे बहुत सख्त पाबंदी है। आप सऊदी अरब देख लें, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं है। आप दुनिया में डिक्टेटरशिप देख लें, सख्त डिक्टेटरशिप है रशिया में, चाइना में और तमाम इस्लामी मुल्कों में जो आग बने हुए हैं। जब तक आप इंसानों को इंसानी बुनियादों पर जीने का हक नहीं देंगे, उनका फंडामेंटल राइट नहीं देंगे, नेचुरल जस्टिस उनको नहीं मिलेगा, तो यार कैसे आप तरक्की करेंगे? नेशनल लेवल पे, फेडरल लेवल पे पॉलिसी आपकी नहीं होगी तो कर्जे कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कहाँ पे बेहतरी आएगी? आप देखिए नॉन प्रोडक्टिव कर्जे हो रहे हैं। आप देखिए, आप अपने MMPs को इतने कर्जे दे देते हैं, उनको इतनी सहूलतें दे रहे हैं। आप अपने सुपीरियर जुडिशरी के जजेस को इतनी सहूलतें दे रहे हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं आप देख रहे? ठीक है ना। आप FBR के लोगों को इतनी सहूलतें दे रहे हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे? आप इनकी कर्टेल करें सहूलतें, आप जुडिशरी की सहूलतें कर्टेल करें। ये कोई यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा, सही होगा सर, बहुत यहाँ बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल रहा। दुनिया में हमारी जुडिशरी जो है ना वो 128 नंबर पे है। जबरदस्त। और जब तक किसी सोसाइटी, फिर मैंने कहूँगा ज़तले का कोल है, कोई माशरा कुफर पे तो कायम रह सकता, ना इंसाफी पर नहीं। पाकिस्तान के अंदर ये सपना जरूर देखा जाता है कि भारत के ऊपर एक दिन कब्जा होगा और यहाँ के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे और जो मुसलमान नहीं होगा उसको मार दिया जाएगा। मतलब गजवाए हिंद का बहुत ज़्यादा सपना देखते हैं। इनके कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, मुल्ला मौलवी हैं, इसके अलावा जैसे इनके लश्कर तैयबा हो गया, ये सब इनको सपना दिखाते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान की हुकूमत भारत के ऊपर होगी, जैसा हमने हज़ारों साल पहले किया था। तो ये सपना जो है हर पाकिस्तानी के दिमाग के अंदर चल रहा है। लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं उनका कहना है कि पहले पाकिस्तान के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें धर्म के नाम के ऊपर इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि हम भारत से लड़ाई करने की बात करें। हम ये नहीं देखते हैं कि आज तक हमने जो लड़ाइयाँ करी हैं उसमें हमारे क्या हालात हुए हैं, हम कितनी बार लड़ाइयाँ हारे हैं, हमें सरेंडर भी करना पड़ा, हमारा देश भी 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ गया। जो पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे हैं वो ये बातें करने लगते हैं। अब ये बातें जब पाकिस्तान के अनपढ़ जाहिल जनता सुनती है तो उनको दुख होने लगता है, अरे यार ये तो फालतू बातें कर रहे हैं और हमारे मोहम्मद साहब हदीस में लिख कर गए हैं और ये कैसे हो सकता है कि उनकी कही बात बिल्कुल सही ना हो। तो पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें ज्यादा चलती हैं। लॉजिक और फैक्ट का दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किस तरीके से हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहिए, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर चीजों को सामान्य करना चाहिए, लोग आराम से जी सकें, लोग आराम से बोल सकें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शरिया कानून को लागू कर देना चाहिए, अदरवाइज जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल बर्बाद होता जाएगा। बहुत सारे पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जिस दिन शरिया कानून अप्लाई हो जाएगा उस दिन से सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं एकदम जाहिल गवार हैं, इनको ये पता होना चाहिए जिस दिन से शरिया कानून लागू हो गया उस दिन से जो थोड़ा बहुत ही बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत जो ये बातें कर रहे हैं वो भी करना बंद हो जाएगा और पाकिस्तान के हालात और बद से बदतर खराब होते चले जाएंगे। आप क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।